ईरान और इजराइल के बीच हुए हालिया युद्ध से दोनों ही देशों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने नुकसान की बात स्वीकार भी की है। 12 दिन चले युद्ध में इजराइल ने सबसे ज्यादा नुकसान ईरान की दशकों पुरानी एयरफोर्स को पहुंचाया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने चुन चुन कर ईरानी लड़ाकू विमानों को खत्म कर दिया। इजराइल ने इसके साथ ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया। इजराइल के साथ युद्ध में ईरान सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों पर ही निर्भर था, जबकि इजराइल लगातार अपने फाइटर जेट से ईरान के अंदर तक हमले कर रहा था। अब ईरान के सामने नए सिरे से अपनी वायुसेना के निर्माण के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको लेकर ईरान ने कवायद भी शुरू कर दी है। अब तक आई खबरों के अनुसार इसके लिए ईरान चीन की मदद लेने की सोच रहा है। रूस से ईरान की Su-35 की डील फेल होने के बाद ईरान के पास चीन के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं बचता। ऐसे में ईरान चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईरान के खुरासान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए अपने एयरफोर्स को आधुनिक बनाने के लिए चीन की मदद लेने का फैसला कर सकता है। ईरान की वायुसेना आज भी 1970 के दशक के विमानों पर निर्भर है। F-4 फैंटम 2, F-5 टाइगर 2 और F-14A टॉमकैट्स उसकी रीढ़ हैं। इनमें कई ऐसे विमान उड़ने की हालत में भी नहीं हैं। हालिया युद्ध में ईरानी वायुसेना इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्टेल्थ क्षमताओं के आगे पूरी तरीके से नाकाम हो गए थे। चीन के फाइटर जेट J-10C की क्या है खासियत? J-10C, जिसे चीन में विगरस ड्रैगन कहा जाता है, चीन का ये एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। अपनी डिजाइन, डेल्टा विंग और हवा में गोते लगाने में माहिर है। इसमें लगा रडार पुराने की तुलना में कई गुना ज्यादा सटीक और तेज है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. J-10C से PL-15 जैसी बड़ी मिसाइल भी फायर की जा सकती है। दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने में भी ये विमान सक्षम है। इजराइल के विमानों को दूर से ही इंटरसेप्ट कर सकता है J-10C। J-10C की खरीद पर चुप नहीं बैठेगा इजराइल। ईरान अगर J-10C खरीदता है तो इजराइल चुपचाप नहीं बैठा रहेगा। पहले ही वो अमेरिका से और F-35 के यूनिट्स मांग रहा है। इसके अलावा ये ध्यान रखना जरूरी है कि इजराइल वही F-35 ऑपरेट करता है जो अमेरिका की वायुसेना करती है। अमेरिका ने सिर्फ इजराइल को F-35 के सोर्स कोड यानी कि सभी तकनीकी फीचर्स की जानकारी दी है। इजराइल के अलावा दुनिया के किसी और देश को अमेरिका ने पूरे सोर्स कोड नहीं दिए हैं। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि F-35 के सामने J-10C की कोई औकात नहीं है। चीन का ये फाइटर जेट युद्ध के मैदान पर बहुत कम ही टेस्ट हुआ है। वहीं F-35 का इस्तेमाल अमेरिका के साथ साथ इजराइल ने भी सफलतापूर्वक कई युद्धों में किया है। ऐसे में चीन के इस फाइटर जेट से ईरान को कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये भी सच है कि ईरान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ईरान और इस्राइल के बीच युद्ध खत्म हो गया है। जंग में ईरान के 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, वहीं हजारों लोग घायल हुए। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हाल ही में इस्राइल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, जो एक सुधारवादी नेता और पूर्व में कार्डियक सर्जन रह चुके हैं, उन्होंने इन हमलों में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त करने के लिए अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। इस समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। यह अंतिम यात्रा तेहरान के अंग्लिब्लाब से आजादी चौक तक चली। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़कों पर ताबूत में मृतक हैं और उनके आसपास हजारों लोगों की भीड़ जमा है। इसी भीड़ में काले कपड़ों में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी शामिल हुए। उन्होंने कोफिन के पास ईरानी लोगों के साथ मिलकर शहीद हुए या फिर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वे शव यात्रा में खड़े हुए। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस दौरान कहा कि इन शहीदों का बलिदान केवल ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए चेतावनी है कि निर्दोषों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हम एकजुट हैं और जवाब देंगे। पेजेश्कियान ने पहले ही इन हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका और इस्राइल को आक्रामक करार दिया था और कहा था कि उनकी कार्रवाइयों का जवाब दिया जाएगा। उनकी उपस्थिति को ईरानी जनता के बीच एकता और समर्थन का प्रतीक माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब देश संकट का सामना कर रहा है। इस अंतिम यात्रा का नाम सत्ता के शहीदों की शव यात्रा या स्टेट फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ द मार्टर्स ऑफ पावर रखा गया था। जिन शहीदों को इन ताबूतों में रखा गया था उनमें मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, जनरल हुसैन सलामी, जनरल अमीर अली हाजीजादे, परमाणु वैज्ञानिकों में मोहम्मद मेहदी तहरीची और इनके अलावा अकबर मुतालिबी जादे, फरीदून अब्बासी डावानी शामिल थे।
World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इसके अलावा हमले में मारे गए आम लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोग बूम बूम इसराइल के पोस्टर लिए दिखे, जो इसराइल के खिलाफ अपने गुस्से का प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं तमाम लोग डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल के नारे भी लगा रहे थे। जनता के साथ साथ देश के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति ने इस अंतिम संस्कार को एक राष्ट्रीय प्रतिरोध समारोह में तब्दील कर दिया। राष्ट्रपति पेजेश्कियान के अलावा विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, IRGC के वरिष्ठ अधिकारी, कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल गानी और कई मंत्रियों ने भी इसमें भाग लिया। आपको बता दें कि मसूद पेजेश्कियान ने हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी बात की थी, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता और इसराइली हमलों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उनकी सक्रियता दर्शाती है कि वो न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसके बाद इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ और फिलहाल स्थिति काबू में तो जरूर है, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में एक तनावपूर्ण शांति जरूर है। फिलहाल इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। ईरान और इजराइल के बीच हुए हालिया युद्ध ने दुनिया में पावर बैलेंस के गेम को हिला दिया है। जहां इजराइल और अमेरिका का दावा है कि उन्होंने 12 दिनों तक चले युद्ध में ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं ईरान ने भी नुकसान की बात स्वीकार भी की है। लेकिन इस युद्ध ने ईरान का मिडिल ईस्ट में दबदबा बढ़ा दिया है। अकेले इजराइल और अमेरिका से भिड़ने की हिम्मत ने उसकी साख को मुस्लिम देशों में मजबूत जरूर बनाया है। ईरान के पड़ोसी मुल्कों में इसका डर भी अब देखने को मिल रहा है। यमन सरकार के हालिया दावों ने न सिर्फ यमन में ईरान की दखलंदाजी को सामने लाया है, बल्कि अपने प्रॉक्सी हूतियों को भी ईरान मजबूत करने में लगा है। यमन सरकार का दावा है कि ईरान अब हूती विद्रोहियों को महज हथियार नहीं दे रहा, बल्कि अपनी मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्री ही वहां शिफ्ट कर रहा है। यमन सरकार ने इसे गंभीर चेतावनी तक करार दिया। यमन सरकार के अनुसार ये फैक्ट्रियां सादा, हज्जा और राजधानी सना के आसपास लगाई जा रही हैं। इससे न सिर्फ यमन में हालात और बिगड़ सकते हैं, बल्कि पूरी खाड़ी और वैश्विक समुद्री व्यापार पर भी गहरा संकट आ सकता है। हूतियों को मिल रही ईरान की टेक्नोलॉजी। यमनी अधिकारियों के मुताबिक हूती विद्रोहियों को अब सिर्फ पुराने हथियार नहीं दिए जा रहे, बल्कि उन्हें एडवांस बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। जिस तरह के हथियार हाल में ही ईरान ने इस्तेमाल किए, हूतियों ने भी उन्हीं से मिलते जुलते सिस्टम के साथ पड़ोसी देशों और समुद्री मार्ग पर हमले किए हैं। इससे साफ है कि हथियारों की सप्लाई के साथ साथ ट्रेनिंग और ऑपरेशन तक की पूरी स्क्रिप्ट तेहरान से लिखी जा रही है। इसकी बानगी अमेरिका के साथ हुए हालिया संघर्ष के दौरान भी देखने को मिली थी, जब अमेरिकी ड्रोन्स को हूतियों ने निशाना बनाया था और तो और अमेरिका की नौसेना बेड़े को निशाना बनाते हुए भी कई मिसाइलें दागी गई थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वैश्विक समुद्री रास्तों पर मंडरा रहा है खतरा। यमन सरकार के इस दावे से गल्फ ऑफ एडन और लाल सागर जैसे अहम समुद्री रूट जो पहले से ही तनाव में हैं, ऐसे में अगर ईरान वाकई यमन को मिसाइल और ड्रोन बेस में बदल देता है तो ये सिर्फ मध्य पूर्व के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। यहाँ तक कि अमेरिकी अधिकारियों ने भी हाल में माना है कि हूती विद्रोही भविष्य में अमेरिका के लिए एक सिरदर्द बन सकते हैं। ईरान इजराइल युद्ध के दौरान हूतियों ने दी थी धमकी। जंग के दौरान यमन की हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को इजराइल का साथ देने को लेकर धमकी देते हुए चेताया था। हूती विद्रोहियों ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो हम लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। यमन के हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच में मई में ही एक युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने आपसी सहमति व्यक्त की थी कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को निशाना नहीं बनाएगा। इस संघर्ष विराम के पहले इजरायली और अमेरिकी फाइटर जेट्स लगातार हूती विद्रोहियों के ऊपर हमले कर रहे थे। इन हमलों में हूतियों को काफी नुकसान भी पहुंचा था। आपको बता दें, हूती विद्रोहियों को ईरान का ही प्रॉक्सी समूह माना जाता है।